आप सभी का हमारे अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर उपस्थित हैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लेकर के। तो हम आपको पहले ये बता दें कि हम लोग अपने इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि टेक्नीशियन का काम क्या होता है, और मोस्टली हम लोग ये मतलब जो काम है ना वो स्टेशन और वर्कशॉप दोनों पर कंपेयर करेंगे। दूसरी बात हम लोग ये करेंगे कि भाई हमारा जो ड्यूटी आवर्स होते हैं, कितने घंटे की ड्यूटी होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कितने घंटे हमें काम करना पड़ता है, तो वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम लोग ये भी बात करेंगे कि भाई कहाँ पे हमारे लिए ड्यूटी ज़्यादा अच्छी रहती है, स्टेशन पर या फिर वर्कशॉप में। और हम लोग सैलरी की भी बात करेंगे कि दोनों में कितना अंतर हो जाता है। वर्कशॉप में एक टेक्नीशियन काम करता है, दूसरा स्टेशन पे काम करता है, तो क्या क्या अंतर आ जाते हैं हमारे सैलरी में। तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा आपके लिए। वैकेंसी आने वाली है नहीं, और जानकारी आपके पास होगी तो बहुत अच्छा होगा आप और मोटिवेट होंगे आप अपनी मेहनत करने के लिए। और जब आप मेहनत करोगे ना तो पक्का आप जो है एक दिन सक्सेस होंगे, क्योंकि मैंने भी किया है, मुझे पता है कि बिल्कुल भी यहाँ पे आना टफ नहीं है। जहाँ पे आज मैं हूँ कल आपका भी नंबर होगा, तो बस लगे रहिएगा। वैकेंसी बहुत टाइम हो गया, अब आई होप कि अब और ज़्यादा डिले नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा कि सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि टेक्नीशियन का काम स्टेशन और वर्कशॉप में क्या होता है। देखिए, टेक्नीशियन हमारा रेलवे में कई तरीके का होता है। आप अगर आईटीआई किए हुए हैं या डिप्लोमा किए हुए हैं या फिर आपके पास बीटेक है, तीनों ही लोग जो है टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल होते हैं। और अब डिप्लोमा या फिर आईटीआई या डिग्री में हमारे पास जो भी ब्रांच है, जो ट्रेड है, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, तो अगर आप वर्कशॉप में हो तो आप जो भी इलेक्ट्रिसिटी से हमारा काम जुड़ा होगा, चाहे वो वर्कशॉप में कहीं पर लाइट ख़राब हुई है या फिर बहुत सारे वर्कशॉप में सेक्शन होते हैं, तो वहाँ पर वेल्डिंग के प्लांट रखे होते हैं, तो उनमें लाइट का प्रॉब्लम है, कहीं पे बल्ब ख़राब है, बल्ब को लगाना है, कहीं पे लाइन में फॉल्ट आ रहा है, किसी मशीन में लाइन नहीं पहुँच पा रही है, तो ये सारे काम हमारा कौन करेगा? इलेक्ट्रीशियन करेगा। और ऐसे ही अगर आपकी आईटीआई में ट्रेड फिटर है तो आपको सारे फिटिंग के काम देखने पड़ेंगे, चाहे आप स्टेशन पे हो चाहे वर्कशॉप में हो। बस मतलब डिफरेंस इतना आता है कि अगर आप स्टेशन पे हो ना तो बहुत हल्का फुल्का काम आपको फिटिंग का, रिपेयर का करना पड़ता है। आपको वहाँ पे देखना भी पड़ता है, गाड़ी को चेक करना पड़ता है स्टेशन पर, जो गाड़ी आई हुई है कि उसको चेक करोगे क्या इसमें दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो है उसको आप सॉल्व करोगे, आपसे हो जाएगी। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो अपने सीनियर को बुला सकते हो, तो वो आप लोग मिलकर के उसको सॉल्व आउट करेंगे, गाड़ी को फिट करेंगे, गाड़ी चली जाएगी, ठीक है। तो स्टेशन पे इसका काम जो हमारा टेक्नीशियन है उसका काम थोड़ा हल्का होता है। वर्कशॉप में क्या है ना कि पूरी गाड़ी ही फिट होती है, पूरी गाड़ी का सारा पार्ट अलग होता है, सारा हमको असेंबल करना होता है, पूरा जोड़ना होता है, पूरी गाड़ी तैयार करनी होती है। तो वर्कशॉप में टेक्नीशियन का बहुत बड़ा बड़ा भी काम है, मतलब पूरी गाड़ी का काम है। लेकिन स्टेशन पे वही छोटा मोटा काम आता है, तो ये डिफरेंस आ जाता है आपकी। और फिर आपका जो काम है ना वो डिसाइड होता है आपकी ब्रांच क्या है, आपकी ट्रेड क्या है। फिटर है तो आपका फिटिंग का काम है, इलेक्ट्रीशियन है तो आप इलेक्ट्रिक का काम करेंगे, और दूसरा अगर आप मशीनिस्ट हैं तो भाई आप मशीन चलाएंगे। अगर आप मोटर व्हीकल में डीजल मैकेनिक हैं तो आप जो भी ट्रेन के इंजन वगैरह है ना उनकी छोटी मोटी रिपेयर वगैरह वो सब आप करेंगे, चाहे वो हमारा स्टेशन पे हो चाहे वर्कशॉप में हो। स्टेशन पे गाड़ी आई है, कोई छोटा मोटा कमी है, आप उसको देखेंगे, उसको सही करेंगे, ठीक है, तब हमारा जो है इंजन भी आगे चला जाएगा। तो और भी आपकी कोई अगर ट्रेड है, जैसे आरएसी है, तो बहुत सारे हमारे वर्कशॉप में फ्रिज, कूलर, पंखे, बहुत दुनियादारी की चीज़ें रहती हैं ना, तो उनको आपको सही करना होता है। और ऐसे ही आपको स्टेशन पे आरएसी की पोस्ट हो बहुत ही नाम के लिए होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप देखेंगे। और आप किस ट्रेड से आप आईटीआई किए हैं तो आप कमेंट करेंगे ना, तो मैं उसके लिए भी वीडियो अलग से बना दूंगा, क्योंकि ट्रेड से बहुत सारी हैं, सबको अलग अलग बता पाना बहुत टाइम लग जाएगा हमारे लिए, है कि नहीं। तो
आपकी जो भी ट्रेड है ना तो आप कमेंट करेंगे, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा और आपको पता लग जाएगा कि आपका काम क्या होगा। ठीक है, आप टर्नर हैं तब भी आपको मशीन चलानी पड़ेगी, जो भी हमारी रॉड वगैरह हैं, नट बोल्ट हैं, उन पर चूड़ियाँ वगैरह करनी होती हैं। तो ये सारे काम हमारे ट्रेड वाइज अलग अलग होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी है, आई होप सब बात आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अच्छा अब हमने कहा कि कितने घंटे की ड्यूटी होती है हमारी वर्कशॉप में और दूसरा हमारा स्टेशन पर। तो देखिए वर्कशॉप में एक टेक्नीशियन की ड्यूटी है ना वो 9 आवर की होती है। हम लोग 8 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी करते हैं, जिसमें हमारा 1 घंटा लंच होता है ना, वो हमारे 1 घंटा अलग से हमारे रेलवे जो है ना उसको अलग से अपना दे, मतलब अलग से नहीं दे, हमें अपना 1 घंटा देना पड़ता है। तो इसलिए वो 9 घंटे की ड्यूटी हमारी हो जाती है। अच्छा स्टेशन पे बात करें तो वहाँ पे ड्यूटी हमारी 8 घंटे की होती है, 8 आवर्स की होती है। और यहाँ पे वर्कशॉप में क्या रहता है, हमारी मोस्टली 2 ही शिफ्ट चलती हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा स्टेशन पे 3 शिफ्ट रहती हैं। और बहुत मेन डिफरेंस ये है कि जो वर्कशॉप में ना क्या होता है कि एक शिफ्ट आपकी है मॉर्निंग शिफ्ट है या फिर आपकी इवनिंग शिफ्ट है। तो आप मॉर्निंग शिफ्ट में तो आपकी ड्यूटी मॉर्निंग शिफ्ट में काफ़ी लंबे समय तक बनी रह सकती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको चेंज भी करवा सकते हो अपने सीनियर सेक्शन इंजीनियर को बोल करके या अपने सेक्शन इंचार्ज को बोल करके आप उसको जो है अपने अकॉर्डिंगली भी करवा सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, नाइट में आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, ये काम आप वहाँ पे मतलब स्टेशन पे आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब वहाँ पे आपकी ड्यूटी वीकली चेंज होती रहती है। कभी आपको नाइट में काम करना पड़ेगा, कभी आपको मॉर्निंग में काम करना पड़ेगा, डे नाइट। ये आपका जो है रोटेशन चलता रहता है, बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहता है। और वहाँ पे ड्यूटी मैंने बता दी कि 8 घंटे की होती है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम बस ये है कि आपका जो है फिक्स नहीं रहेगा। एक सप्ताह आपको दिन में ड्यूटी करनी पड़ेगी तो एक सप्ताह आपको रात में ड्यूटी करनी पड़ेगी। और वहाँ पे आपको संडे की भी छुट्टी जो है, ये ज़रूरी नहीं कि संडे को छुट्टी मिले, मतलब सप्ताह में आपको 1 दिन की छुट्टी तो मिलेगी। अब वो छुट्टी आपको सप्ताह में किसी भी दिन मिल सकती है, आपको बृहस्पतिवार को मिल जाए, सैटरडे को मिल जाए। अलग अलग एम्प्लॉय को अलग अलग दिन पर सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी वहाँ पे मिलती है। तो ये बात भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैंने कहा कि सैलरी में कितना डिफरेंस होता है। तो देखिए वर्कशॉप में क्या होता है ना, हाँ बहुत सारी मशीनें हैं, बहुत ओवरहेड हमारी क्रेन वगैरह वो सामान को ले जाती है ना, तो और भी बहुत सारी मशीनें काम करती हैं। तो वहाँ पे एम्प्लॉय के लिए एक रिस्क बना रहता है। तो क्या रहता है यहाँ पे वर्कशॉप में हमको इंसेंटिव, या हम यहाँ पर हमारा जितना आउटडर्न है, जितना हमें काम करना होता है उससे ज़्यादा हम लोग काम कर देते हैं, तो वो हमारा इंसेंटिव बन जाता है। इंसेंटिव बोले तो बोनस, एक तरीके से बोनस। ठीक है, एक आप गिफ्ट समझ सकते हो, तो वो बोनस यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, कितना बोनस बनता है अगर आप ये भी चाहते हो तो फिर कमेंट करें, तो मैं वीडियो फिर बता दूंगा उसमें कितना आपको बोनस बन जाता है वर्कशॉप में। अच्छा अब स्टेशन पे क्या होता है, स्टेशन पे होता है कि जैसे हमारी ड्यूटी 8 घंटे की है। ठीक है, हम 8 घंटे ड्यूटी करके घर पे चले आए। अब क्या है कि रात में कभी गाड़ी आई अचानक, उसमें कोई खराबी निकली है। अब क्या है कि कोई वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आपके लिए फ़ोन किया जाएगा कि भाई आप ऐसा करो, आप अभी आ जाओ, ये गाड़ी फला आई हुई है और इसमें ये काम है, और यहाँ पे अभी कोई ऐसा एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए आपको आना पड़ेगा। तो फिर आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, नाइट में जाना पड़ेगा, आउट ड्यूटी जाना पड़ेगा। तो उसका आपको अलाउंस अलग से मिल जाता है। नाइट में अगर आप जा रहे हो तो नाइट अलाउंस मिल जाता है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। अब मुझे लग रहा है कि बोनस और इन सब चीज़ों को मिला करके 2-2.5 हज़ार का कहीं डिफरेंस रहता होगा। तो स्टेशन और वर्कशॉप में सैलरी में डिफरेंस भी हम कहेंगे कि आप ये समझ लो कि कम से कम 2 से 4 हज़ार के बीच में डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना डिफरेंस रहता है। और काम की बात करें तो काम कहाँ पे ज़्यादा है, वर्कशॉप में काम ज़्यादा है, पर आपका फिक्स आवर है, फिक्स आपका शेड्यूल है कि आपको इसी समय पे ड्यूटी करनी है, आप उसी समय ड्यूटी करेंगे। पर यहाँ पे हमारा स्टेशन पे चेंज होता रहता है, वीकली चेंज होता रहता है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है। और फाइनली हमें ड्यूटी करनी कहाँ पे चाहिए, स्टेशन पे हमारे लिए बेटर रहेगा या फिर हमारे लिए वर्कशॉप में ड्यूटी करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे हिसाब से देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हम एक टाइम टेबल से काम करें, हम 5 बजे तक काम करें, उसके बाद हमें और भी काम करना है, तो
और अपना सारा टाइमली काम करना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप जो है वर्कशॉप में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि वर्कशॉप में एक तो फ़ायदा ये है कि आपका जो ट्रांसफ़र है ना वो वर्कशॉप के अंदर ही होता है, आपको बाहर नहीं किया जाता है, तो आप एक जगह पे फिक्स हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप एक जगह पर रह करके अपना मतलब साइड में भी कुछ काम कर सकते हो, या अपना जो है अपना घर भी बना सकते हो। लेकिन स्टेशन पे क्या रहता है कि आपको जो है एक जगह से दूसरी जगह पे किया जा सकता है, और जब भी प्रमोशन होगा तो आपका स्टेशन चेंज होगी। तो मेरे हिसाब से कि अगर आपको घर ज़्यादा दूर नहीं है तो आपके लिए वर्कशॉप ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप घर पे जाना चाहते हैं, घर के पास रहना चाहते हैं, तो फिर क्योंकि घर के पास तो वर्कशॉप बहुत कम ही होते हैं ना, तो आप फिर वहाँ पे स्टेशन आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, स्टेशन पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, बट ये है कि आपको हो सकता है कभी भी जाना पड़ सकता है स्टेशन पे। ठीक है, वर्कशॉप में ऐसे काम नहीं फंसते हैं, कभी शायद फंस जाए, नहीं तो ऐसे काम नहीं होते हैं। हमको अपने ड्यूटी के टाइम पे ही ड्यूटी करनी पड़ती है। और थोड़ा यहाँ पे ये भी सहूलियत होती है कि वर्कशॉप में नंबर ऑफ एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा होता है, बहुत एम्प्लॉय होते हैं, तो हमें छुट्टी भी लेने में प्रॉब्लम इतनी नहीं आती है एज कम्पेयर स्टेशन पे हमें छुट्टी लेने में दिक्कत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉय नहीं होते हैं इतने ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से कि वर्कशॉप अच्छा रहेगा। और बाकी आप क्या सोचते हैं कि आपको बहुत हल्का फुल्का काम करना है तो आप स्टेशन पे बने रहिएगा। वर्कशॉप में आपका सैलरी में भी अंतर रहेगा, मैंने बता दिया 2 से 4,000 5,000 तक ये अंतर अब आपका सैलरी में पड़ सकता है, ये आप खूब समझ के चलिएगा। तो जानकारी कैसी लगी? आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं और आप जो को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं हम लोग एक ऐसी जानकारी के साथ, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय।